अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं किसी खाड़े में मौजूद नहीं हूं बल्कि ज़मान पार्क इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बिल्कुल अकब में मौजूद हूं, जहां पर कारकुनान के लिए एक खेमा बस्ती लगाई गई है और खेमा बस्ती में आज बड़ी तगड़ी किस्म की सरदाई का जो है वो एक बंदोबस्त किया गया है, जो कि फरहान और इनके भाई और इनके दोस्तों ने मिलकर यहाँ पर अरेंज किया है, जिसमें यहाँ पर गुड़बंदी बादाम, सौंफ, उसके अलावा काली मिर्च, इलायची, खसखस और 4 मगज़ चीनी के अलावा यहाँ पर दूध में ये सरदाई बनाई जाएगी और कारकुनान को पिलाई जाएगी। इस सरदाई का क्या फ़ायदा होगा, इस सरदाई से कितनी ताकत आने वाली है और इस सरदाई को पीने के बाद क्या दमादम मस्त कलंदर करने वाले हैं ये सब। भाई साहब, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कितनी लागत का आज सारा सामान है? आज टोटल तकरीबन 30,000 की लागत की यहाँ पे सरदाई बनाई जाएगी। अच्छा जी। कभी ये चाय बनाते हैं, कभी ये लस्सी बनाते हैं और कभी कुछ ना कुछ जो है वो कारकुनान के लिए यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। ये किसी कोई बेचता है आपको या फिर अपने पास से करते हैं सारा अरेंज? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा अरेंज जो है वो अपने पास से करते हैं। कोई भी इसमें हमारे स्पोर्ट में कोई कुछ नहीं करता। और अगर 1 से 2 मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं मेरे कुछ, तो वो अपनी मर्ज़ी जितनी कंट्रीब्यूशन करना चाहे वो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी 80 to 85% कंट्रीब्यूशन हमारी होती है। आप देख सकते हैं कि सरदाई जो है वो बहुत तगड़ी है, लेकिन सरदाई बनाने वाला इंसान जो वो इंतहाई कमज़ोर है और इस शख्स के बारे में तारीख में लिखा जाएगा कि इसने ज़मान पार्क में जो सरदाई बनाई और लोगों को पिलाई, उससे लोग तो तंदुरुस्त तमन्ना हो गए, लेकिन इसके डोले फिर भी काम नहीं कर सकते। मैं आपको कहूँगा मेरे मजमून को पर मेरे लिफाफे को ना दे। ये चीज़ें ये इंटरनली बंदा फिट होना चाहिए, बाड़ोते फिर अच्छा यार ना इनके किसके काम चेक करो, बेचारा हलाक देखिए जी, इंटरनली बंदा फिट होना चाहिए। सियाने कहते ने सुक्का दे के लड़ना ते मोटा दे के डरना, ठीक है ना। ते भैन तुसी सेहत ना जाओ, तुसी काम देखो ते जान देखो कितने कितने ਅਸੀਂ मार रहे हैं खान आप देखे परवेज खटक साहब वजीर दिफा हो सकते हैं, तो मैं सरदाई नहीं बना सकता। बात वैसे सही कर रहे हैं। अच्छा वैसे आपस की बात है, आज दूध कितना लेकर आए हो? आज दूध इंशाल्लाह ताला इसमें आए बगैर जो है वो 12 गड़वियाँ दूध डलेगा। अच्छा जी जो है भाई 12 गड़वियाँ दूध डल के बड़ी मज़ेदार किस्म की आज जो है वो सरदाई बनने वाली है। सरदाई खुद भी पीते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सरदाई हम खुद भी पीते हैं। मैंने आपको परसों भी बताया था कि जो चीज़ हम खाते हैं उससे अच्छी चीज़ हम खान साहब के मेहमानों को खिलाते हैं, जो चीज़ हम पीते हैं उससे अच्छी चीज़ हम ज़मान पार्क में आने वाले मेहमानों को पिलाते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमारे जो केपी के पेशावर सवाद से जो लोग आए हुए हैं वो ये चीज़ बिल्कुल जानते भी नहीं है ये है क्या। वो शायद ये समझ के भी ये शायद शरबत है, जब वो पियेंगे वो कल फिर आएंगे, कहेंगे हमें दोबारा सरदाई पिलाएं। वो ये समझ के पियेंगे शायद ये शरबत है, लेकिन वो दोबारा कहेंगे हमें वो शरबत पिलाया जाए। से ज़्यादा सपोर्टिव जो है ये मेरी वालदा है, ये बहुत सपोर्ट करती है। आंटी कैसी हैं आप, खैरियत से? क्या बात है जी। आंटी आप अपने बेटों को रोजाना यहाँ पर भेजती हैं और यहाँ पर आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की खिदमत करते हैं, आप इनको सपोर्ट करती हैं? घर से पैसे वैसे आप खुद देती हैं या फिर ये पास से खर्च करते हैं, क्या करते हैं? मैं ही करती हूँ ज़्यादातर तो सपोर्ट, लेकिन अपनी पॉकेट मनी भी लगा देते हैं ये लोग। अच्छा तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आउटपुट क्या निकलेगा इसका? ये ठंडी होती है। अच्छा। यहाँ गर्मी में लोग बैठे होते हैं तो ये जब ठंडी ठंडी चीज़ें ये पियेंगे तो उनके अंदर एसी लग जाएगा। जब ठंडी ठंडी सरदाई पियेंगे तो अंदर एसी लग जाएगा और वैसे भी जो है ना वो कूल माइंड होके तमाम तर जो लोग हैं वो कोई भी फैसला आएगा तो उसको ठंडे दिमाग से सोचेंगे और ठंडे दिमाग से उसको लेंगे। अच्छा ये आप देख सकते हैं कि बादाम है ना जो भाईजान, ज़बरदस्त किस्म के बादाम है और साथ ही साथ ये गिर चुके हैं और यहाँ पर खसखस भी है, काली मिर्च भी है, सब्ज़ इलायची भी है। उसके अलावा तमाम तर वो चीज़ें जो सरदाई में इस्तेमाल होती हैं, इसका प्रोसेस क्या है ये मेरा ख्याल फरहान ही बेहतर बता सकते हैं। ये देखें जी, इसमें जो है हमने अपनी चीज़ें बादाम से लेके बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं वो इसमें डालने होते हैं हस्बे ज़ायका, जो भी हमें एक प्रोसेस के हिसाब से है वो इसमें डाल के इसको अच्छी तरह जो है ना हमने इसको रगड़ा देना होता है। अच्छा। जैसे पीडीएम को रगड़ा खान साहब ने दिया हुआ है उसी तरह हमने इसको रगड़ा देना होता है। तो रगड़ा देने के बाद जब वो फुल मेल्ट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल मुलायम मलाई की तरह हो जाएगा ये इसका स्टफ़, उसके बाद मैं इसको स्टॉक कर लूँगा और बाद में मलमल के कपड़े में मैं इसको जो है निथार के तो वो तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। बाद में ये मलमल के कपड़े में जो है वो इसको पंजाबी में पुन्ना कहते हैं, उर्दू में भी शायद पुन्ना ही कहते होंगे। बाद में उसमें से इसको पुना जाएगा और पुनने के बाद इस पतीले में डाला जाएगा और पतीले में डालने के बाद कारकुनान को
जब डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। आज जो ये सरदाई है ये किन किन प्रोसेस से गुजरेगी वो सारा कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन ये सरदाई पीने के बाद कम से कम बंदा ठंडा ज़रूर हो जाता है। और उसके अलावा ये सरदाई बनाने का मकसद यहाँ पे खान साहब के कारकुनान की खिदमत, जो हमारे भाई हैं उनकी खिदमत करना तो है, साथ साथ हमने एक अपने कल्चर को भी ज़िंदा करने की कोशिश की है कि बहुत से केपी के से ऐसे लोग आए हुए हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है सरदाई क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं है ये चीज़ें। तो हमने अपने कल्चर को ज़िंदा करने की भी कोशिश की है कि यहाँ पे ये चीज़ें भी है ताकि अपने हमारे भाई पिएँ और इसको टेस्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। अच्छा जी, ये अपने कल्चर को भी जिंदा करना चाह रहे हैं और खिदमत भी करना चाह रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ। वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक ही प्लेट में रख के बेचना चाह रहे हैं। देखिए इनकी ये सरदाई बिकती है या नहीं बिकती। वैसे भाईजान ये फ्री है तो खुद रेगुलर आता है, पीता है, कहता है लाइन में खड़े होता है, तो कितनी देर किधर बाद से मिलेगी? पीता है क्या? ये तो खरीदता नहीं, आप खुद भी पीता है, 5-6 दिन आपका हो गया। माड़ा मुझे कोई समझ नहीं आया आपने क्या कहा। इसका कहने का मकसद है फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, बेचता नहीं है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज इनकी जो ये सरदाई है उसके पीने के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है ये तो बाद में समझ आएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए उर्दू पॉइंट के साथ। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।